क्या आपका भी सपना है अगली बार एनटीपीसी को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करने का, या फिर आपको ये लगता है कि मैं एनटीपीसी के काफी सारे अटेम्प्ट्स दे चुका हूं पर मेरा क्लियर नहीं हो रहा है एग्जाम, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम कहां पर है। तो मैं आपके साथ बेसिकली एक स्ट्रेटजी प्लानिंग यहां पर शेयर करने वाला हूं कि आपको क्या प्लानिंग अपनी बनानी चाहिए, कैसे अभी से आपको टारगेट करना चाहिए। हमारा जो 2026-27 का एग्जाम होगा उसको अगर मैं पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहता हूं तो मेरे को अपनी प्लानिंग कैसे बनानी है, इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल में आपको यहां पर समझाने वाला हूं। देखिए, जब भी कभी अगर आप मेहनत करते हैं तो अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उसके पीछे बेसिकली एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी हमारी जो रहती है वो यही है कि हमें अपनी प्लानिंग को काफी सिस्टमेटिकल वे से लेकर चलना चाहिए। ऐसे नहीं होता कि जब नोटिफिकेशन आ गया तो मैंने अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया और जब नोटिफिकेशन हट गया तो फिर मैंने सोचा कि यार अब मैं क्या करूं, टाइमिंग ही नहीं है, और ऐसे ही पूरा टाइम निकल गया। ऐसे जब तक आप करते रहेंगे, आप सिस्टमेटिक वे से अगर नहीं चलेंगे तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो हमारा 2026-27 का नोटिफिकेशन है वो कब तक आ जाएगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि आरआरबी एनटीपीसी 2026-27 का नोटिफिकेशन जो हमारे पास आने की संभावना लगाई जा रही है वो आपके पास सितंबर के महीने में, है ना, सितंबर के महीने में हमें लग रहा है कि पूरी पूरी संभावना आपके पास है। ये रहा एनटीपीसी, है ना, हमारे पास 4, 5, 6 एनटीपीसी 1, 2 मतलब 2, 3 मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों ही वैकेंसीज आपके पास यहां पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सितंबर अक्टूबर मतलब मान लीजिए सितंबर लास्ट में या फिर अक्टूबर फर्स्ट में आपके पास ये वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो देखिए, अब मुद्दा ये हमारे सामने आता है कि सर अगर वैकेंसी सितंबर में आएंगी तो मैं फिर अभी से क्या ऐसा करना स्टार्ट कर दूं कि मेरी तब तक प्रिपरेशन थोड़ी ठीक हो जाए। अभी आपके पास अगर हम हिसाब लगाएं तो अभी अप्रैल चल रहा है, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अभी सितंबर में 5 महीने हैं। तो मेरे को अभी से क्या करना होगा, तो उससे भी पहले मैं आपको यह बता दूं, सबसे पहले आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि क्या आप फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। पहले ये देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है, अगर आप 12वीं का फॉर्म 12th पास फॉर्म भरना चाहते हैं यानी कि अंडर ग्रेजुएट को, तो आपकी उम्र 18 से 30 साल होनी चाहिए। मतलब 18 से लेकर 30 साल के बीच हो सकती है, 30 भी हो सकती है। अगर आप एनटीपीसी ग्रेजुएट के फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपके पास एक मिनट। तो यहां पर आपको देखना है, ग्रेजुएट लेवल पर आपके पास 18 से 33 साल की उम्र हो सकती है। ठीक है, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है और ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न इसका बिल्कुल सिंपल है और बहुत ही क्लियर है कि इसमें आपको अगर हम देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, यहां पर 50 करिए। हाँ, अगर हम यहां पर देखते हैं तो मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, ये हमारे पास पहला राउंड है और इसमें आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। दूसरे राउंड में मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 और जीके जीएस के 50, और इसमें आपको 90 मिनट का टाइमिंग यहां पर मिलता है। तो ये हमारे पास सीबीटी 2 का पैटर्न है। तो देखिए, कुल मिलाकर हमें एक चीज यहां पर समझ आ गई है कि हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके जीएस। अब ये 3 सब्जेक्ट जब हमें पढ़ने हैं तो हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हम चैप्टर वाइज चीजों को कंप्लीट करें। जब तक आपने चैप्टर वाइज चीजों को कंप्लीट नहीं किया है और आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तक आपको सब कुछ नया ही लगता रहेगा। मैं आपको एक रूल बता रहा हूं, वो रूल आपको जरूर अपनाना है कि चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे जीके जीएस हो, मैं अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करूंगा। सिलेबस को कंप्लीट करने के साथ साथ मैं प्रॉपर तरीके से अपने क्लास नोट्स बनाऊंगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो सिर्फ प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। भाई, प्रैक्टिस तो तब करने का फायदा है जब आपके बेसिक, आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले अपने बेस पर काम कीजिए, फिर अपने क्लास नोट्स उसके साथ साथ बनाते रहिए और साथ के साथ अपने मॉक टेस्ट और अपनी रिवीजन को करते रहिए।
ये 4 स्टेप की हमारे पास स्ट्रेटजी है और ये 4 स्टेप अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो कर लें तो आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। इसमें एक सिंपल सा फंडा बस आपको ध्यान रखना है कि चाहे रीजनिंग है, चाहे मैथमेटिक्स है, चाहे जीके जीएस है, मेरे को अभी से उसके चैप्टर वाइज सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब ये कंप्लीट कैसे होगा, इसके लिए अगर आपने कहीं पर क्लासेस ले रखी हैं और आपको समझ आ रहा है तो आप वहीं पढ़ते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा और आपको ये लग रहा है कि ये क्लासेस उस लेवल की नहीं है जिस लेवल पर मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आपको बदलने की जरूरत है फिर, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हमारा स्पेशल आरंभ बैच। आरंभ बैच की क्लासेस हम आपको यहां पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। एक सेकंड रुकिए। तो इसके लिए हम आपके पास लेकर आए हैं आरंभ फाउंडेशन बैच, ठीक है। आरंभ फाउंडेशन बैच में हम आपको लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ में इसमें आपको 8000 प्लस मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और 500 प्लस स्टडी नोट्स भी आपको दे रहे हैं और 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। आरंभ बैच की क्लासेस आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की तैयारी करवाएंगे। अब सुनिएगा, इसमें ना एक ऑफर है आपके पास। अगर आप पहले अगर 1 साल के लिए जुड़ते हैं तो आपको 1800 रुपए पे करने पड़ते थे, पर अभी इस ऑफर में आपको 1 साल में के लिए यही बैच 899 में अवेलेबल हो रहा है हमारे स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड एवीएस पर। तो एवीएस कूपन कोड पर आपको 899 में हमारा आरंभ फाउंडेशन बैच मिल रहा है। आरंभ फाउंडेशन बैच के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें हम आपको संपूर्ण सिलेबस कवर करवाएंगे। मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीजें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की कवर करवाई जाएंगी। आपको ऑन टाइम सिलेबस कवर करवाने की हमारी गारंटी है। एग्जाम पैटर्न आपका अच्छे से कंप्लीट होगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और पीवाईक्यू आपको करवाए जाएंगे और साथ में आपको सारी की सारी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि सर क्या बैच हिंदी में भी कवर हो रहा है। हाँ जी, बैच हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, यानी कि बाईलैंग्वेज हमने इसको रखा है। और जो ये ऑफर है जो 899 में आपके पास 1 साल के लिए जुड़ने का जो ये ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ही है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज मैं और भी बता रहा हूं कि ये आपको अवेलेबल हो रहा है एवीएस कूपन कोड पर। एक और चीज आपको बता दूं कि ये कंप्लीट बैच आपको हम पूरा करवाएंगे। और एक चीज, अगर आप एवीएस कूपन कोड लगाकर हमारे साथ इससे जुड़ते हैं तो आपको जितने भी हमारे 1 साल तक बैचेस आएंगे, मॉक टेस्ट आएंगे, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों, किसी भी कोई भी एग्जाम के हों, वो सब आपको इसी में मिल जाएंगे। अलग से आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो इसके लिए आप कैसे जुड़ेंगे मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे हमारी जो डेली क्लास चलती है, ठीक है, हमारी जो डेली क्लास आपके लिए चलती है रेलवे टेक्स्ट बुक पर, या फिर आप जो इस इवेंट को भी अभी देख रहे हो, तो इसी इवेंट के नीचे आपके पास यहां पर एक लिंक अवेलेबल है। मैं आपको अभी यहां पर दिखा देता हूं, ये डेली क्लास का है। इसी में आपके पास ये नीचे आपके पास ये रहा आरंभ फाउंडेशन बैच, आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है। आरंभ फाउंडेशन बैच का लिंक आपको यहां पर दिख गया, ये रहा आरंभ फाउंडेशन बैच। इसमें आप व्यू ऑल प्लान पर जाइए, अप्लाई कूपन करिए और कूपन कोड में डालिए AVS। जैसे आप AVS डालेंगे 899 का 1 साल के लिए मिल रहा है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आपने सिंपल कूपन कोड लगाया AVS और जैसे ही आपने ये कूपन कोड लगाया, SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कुछ भी आ जाए, 1 साल के लिए आपको कुछ और खरीदने की फिर जरूरत ही नहीं है। जितने भी इन सबके लाइव बैचेस, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा, ठीक है जी। तो चलिए फिर आज का ही सेशन यहीं तक। रेगुलर क्लास में बने रहिएगा, जो डेली मैं आपको शाम को 7 बजे लेकर आता हूं, और मैं इस संडे को मैराथन भी लेकर आ रहा हूं शाम को 6 बजे से, उसमें भी जुड़ना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।